ये मेरा है। हे भगवान, आइए हम आपको पहना देते हैं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। पैसे ये बहुत अच्छा किया। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। कपिल निभा ही देना आपको। यस। बहन बांधती है, भैया नहीं बांधते। भैया आपको कोई परेशानी तो नहीं होटल में? कपिल बाबू, इस होटल को तो बम से उड़ा देना चाहिए। इसमें क्या क्या परेशानी नहीं हुई है वो पूछिए आप। भैया इसको आप जेल क्यों नहीं घोषित कर देते? ये जो भैया कहते रहते हैं ना कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। अर्चना जी इसी के ऊपर शायद इन्होंने लाइन बनाया होगा। पता है क्यों? क्यों? कमरा में ठंड बा, गरम पानी बंद बा। रवि भैया के हौसला बुलंद बा। मुझे तो लगता है ना भैया कि ये मेरी हार का बदला लेने के लिए रवि भैया जानबूझ के यहाँ मुझे अरे दिनेश बाबू, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन खाली मैं एक बात बता दूं। कपिल बाबू, ये होटल में रुकवाने से अच्छा आप हम लोगों को कहीं धरने पे बिठा देते, हम लोग आंदोलन कर देते। मतलब क्यों ये अत्याचार हम लोगों के साथ क्यों आई? रात बहुत बहुत कट, चूहा छाती पे से नाच के गया। तो ये मतलब पूरी वेरी वेरी। बाकी सब तो ठीक है। एक सवाल है आपसे। जी भैया। ये मोहतरमा को आपने यहाँ एज लड़की काम पे रखा है? आज लड़की? अरे ऐसा मत बोलो यार, शो की ले दे कि यही तो एक ग्लैमर है। बच्ची है। हाँ मतलब बुरी, मैं सच्ची बताऊं, मैंने निरहुआ भैया को देखा साड़ी में एक बार, इनका फोटो। कसम से आप साड़ी पहन के आते हैं, इससे अच्छे लगते हैं आप। सीरियसली। फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है, बड़ी नहीं हो रही है, उतनी की उतनी है। छोटी चीज को ना कम मत समझो तुम कप्पू। मैं ना एक हैंडपंप की तरह हूँ, जितनी बाहर दिखती हूँ उतनी जमीन के अंदर। वाह वाह। अच्छा, क्या बात है, क्या वाह बात है। तो एक काम कर, तू जमीन में जा, जमीन वाली को बाहर भेज, क्या पता वो अच्छी निकल आए। देखो वो अंदर वाली भूरी अगर बाहर आ गई ना तो अच्छे को इंडस्ट्री से बाहर कर देगी। ये जो तू बड़ी बड़ी बातें करती ना, छोटी सी दवाई खा ले तो ठीक हो सकती है। कौन सी दवाई? कप्पू ये दर्द अब लाइलाज हो चुका है। हाय हाय। कुछ नहीं भाई हो आप सकता। देख लो, 3 साल में कोरोना के 3 वेरिएंट आ चुके हैं। इसका 15 साल से एक ही वेरिएंट चल रहा है। कोई नई बात नहीं। लेकिन एक बात है, वेरिएंट चाहे जितने भी आए, पर सबका कहना यही है भैया जी, गो कोरोना गो, लगा दे भैया द कपिल शर्मा शो। कितना एंजॉय करते हैं। थैंक यू भाई, सुंदर, थैंक यू भाई। नहीं लेकिन सॉरी मैम कि मतलब मेरे होटल में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो तो सॉरी। वो एक्चुअली मेरा स्टाफ जो है ना थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने अपने स्टाफ को ना फैमिली की तरह रखा है। स्टाफ को फैमिली की तरह नहीं, फैमिली को स्टाफ रखा हुआ है। हाँ, मैं उस दिन गया अंदर, रिसेप्शन पे गया, रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ है, एक बेचारा बुजुर्ग आदमी, उसको डांट रही है, तुम सफाई नहीं कर सकते, हटो। अगले दिन इसके घर गया, वही बंदा बैठा हुआ, कहती है यहाँ पे एज ए पापा जॉब करते हैं। हद है यार। कप्पू मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। गेस्ट चेकआउट कर चुके हैं, मुझे इनकी कॉम्प्लीमेंट्री मिठाई बॉक्सेस बनानी है। आप लोग प्लीज बैठिए, थैंक यू। तशरीफ बैठिए और मैं अभी आती हूँ। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए, आइए। कब पहले लेडीज कैसे, तुम बीच में आ जाओ। ओके। लेडीज और लेडी जो बीच में रहो। मैं 2 तूफानों के बीच कपिल बैठने बाबू, वाली हूँ। मैं बैठने के साथ ये कहना चाहूंगा जी, जी, आपको रवि कि भैया। आपने अभी RRR की टीम आपके यहाँ आई थी। जी, जी। और उसको अर्चना जी, बिहार यूपी तो पूरा देश विश्व इसको देखता है इस शो को, लेकिन वो शो में आपने जो करवाया था, खासकर जिंदगी झंडवा, और वहाँ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और उसके इतने मीम्स बने, रील्स पे इतने आए, और मुझे लगता है ऐतिहासिक टीआरपी, उसके लिए आप लोगों को साधुवाद, कांग्रेचुलेशन। कपिल के शो को सबसे बड़ी टीआरपी आप लोगों को मिली, सारी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत पसंद किया गया। धन्यवाद धन्यवाद। निरहुआ भैया एक बात बताना, जब आपको सुबह पता चला कि मनोज भैया नहीं आ रहे हैं, उनको कोविड हो गया है, तो दुख तो हुआ होगा, लेकिन उसके बाद जब आपको पता चला रानी और आम्रपाली आ रहे हैं, फिर आपका मन खुश हो गया होगा। एक बार तो मन में आया होगा कि काश रवि भैया की फ्लाइट भी कैंसिल ही हो जाए आज। भाई
ये जरूर इन्होंने मैंने इनसे पूछा हाँ कि अरे भैया मैंने सुना कि मनोज भैया पॉजिटिव हो गए, हाँ। तो इन्होंने क्या जवाब दिया वो पूछिए। क्या बोले? देखो अर्चना जी, मनोज बाबू का अपने छोटे भाई है, मैं प्यार करता हूं उनको। अब चलो इसी बहाने पॉजिटिव तो हो गए वो। मैं जानती थी यही बोलेंगे, मैं ये जानती थी। मुझे कपिल भाई, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, मैं सच बता देता हूँ आपको और समस्त देश को भी बता देना चाहता हूँ कि, और मनोज बाबू आप सुन रहे होंगे, आप भी जान लें, मैं गाना गाता नहीं हूँ कभी, मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक गाना गाया, एक रैप सॉन्ग गाया यूपी में सब्बा। यूपी में सब्बा, और वो गाना बहुत बड़ा हिट हो गया। शायद इसीलिए मनोज बाबू नेगेटिव हो गए। मेरे वो भाई ये सवाल हमारी टीम में से ये जो बैठे हैं चश्मे में, हमारे बड़े टीम सीनियर टीम मेंबर हैं, इनका ये पूछना था कि पिछली बार जब आम्रपाली और रानी आई थी तब भी आप आए थे साथ में, इस बार भी आपके साथ आई हैं, तो आपके रिक्शा में हम जैसों के लिए जगह भी है कि खाली लड़कियां ही बैठ सकती हैं? नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इन्होंने मुझे कभी रिक्शा पे बिठाया नहीं है। अच्छा जी। और सच बात मैं बताता हूँ, भैया मुझे हमेशा समझाते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैं बोला कि भैया मुझे जाने का है, कोई बुलाती ही नहीं। आम्रपाली, हम लोग रिसर्च कर रहे थे, पता चला कि आपके जन्मदिन पे निरहुआ भैया ने आपको बड़ा महंगा फोन गिफ्ट किया, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम दिल के छोटे हैं, हम आपको अपना नंबर गिफ्ट करते हैं। क्या बात है, वाह आम्रपाली। और मैं ना आपको गिन्नी का फोन नंबर गिफ्ट करती हूँ, है ना? बता। ऐसी मौसी और बुआ जरूर होती है जो लड़के का काम खराब करती हैं। ऐसे जी, गिनी भाभी, फोन आया था भैया का। हाँ, गिन्नी ठीक है, भाभी नहीं, उसका नाम भाभी नहीं है। भैया का फोन आया था। ये सही था। निरहुआ भैया, आप इतनी फिल्में आपने करी हैं, रानी के साथ भी, आम्रपाली के साथ भी, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी मौसी बुआ है जो आप कहती है सारी फिल्में एक ही के साथ करता जा रहा है? बहुत है, पता नहीं, हम फिल्म करते हैं साथ में और वो लोग इतना परेशान कर दिए कि मुझे ही लड़की बनना पड़ गया। बोलते हैं कि क्या मतलब हर फिल्म में आम्रपाली, हर फिल्म में आम्रपाली, जबकि सच ये है कि जिस प्रोड्यूसर को आम्रपाली जी या रानी जी, दोनों हमारी इंडस्ट्री की ऐसी हीरोइन है जी, अगर इनकी डेट्स मिल गई उनको हीरो चाहिए ही नहीं। अच्छा हाँ, चलो हम फीमेल ओरिएंटेड बनाते हैं। और मजे की बात है कि अगर आज हम दोनों भी नहीं आते यहाँ पर, तो शायद आज आप घर बैठे आपका होते। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए इतने शॉर्ट नोटिस पे। थैंक यू। रानी, अभी तक तुमने कितनी फिल्में की हैं? आई थिंक 400+ फिल्में हो गई हैं अभी। बाप रे, इस उम्र में? अरे ये बहुत जल्दी 30 दिन का शायद शेड्यूल में फिल्म निपटा भी देते हैं, मतलब बहुत फास्ट काम होता है। जब तक हम लोग करते हैं 5, तब तक ये लोग कर लेती हैं 15। जहाँ एक्ट्रेसेस होती है, जैसे मेरी फिल्में होती है, वहाँ सिर्फ काम होता है, वहाँ डिस्कशंस थोड़ी होते हैं, अपने सजेशंस नहीं होते। We are opinionated, जहाँ जरूरी हो वहीं पे। ऐसे बैठ के बकर बकर नहीं करते हैं। जब कोई पूछता है कि रानी जी आप क्या कहना चाहेंगी, तब वरना हीरोज तो ऐसे फाइट करते हैं सेट पे कि मैं क्या बताऊं। गंगा जमुना की याद दिला दी आपने। क्या हुआ था गंगा जमुना में? एक शूटिंग कर रहे थे हम लोग, गंगा जमुना सरस्वती, लाइक मुगले आजम हमारी सब industry जानते की। हैं उस फिल्म को। Yes, हाँ, बहुत आपको- अच्छे से जानते। मैं रवि जी के अपोजिट, मनोज तिवारी जी के अपोजिट एक एक्ट्रेस थी रिंकू घोष, इनके अपोजिट थी पाखी हेगड़े। हम तीनों मतलब हम लोग शूट कर रहे थे, एक्शन सीक्वेंस शूट होना था रवि जी का और मनोज जी का। तो एक सीन के बाद एक्शन शुरू करने के लिए दोनों को क्यों लेना था, कॉलर पकड़ के। मनोज जी कहते हैं कि वो पुलिस थे और ये दोनों चोर थे उसमें। हाँ। तो मनोज जी कहते हैं कि तुम लोगों को क्या लगा कि मुझे चकमा दे के भाग आए, मैं तुमको पकड़ नहीं सकता। ऐसे कोई डायलॉग्स थे। तो मनोज नहीं डायलॉग था, इनको आके से हाथ रखे, हाँ, अच्छा, तुमको क्या लगा चकमा दे के भाग जाओगे? बोले हट बे। और मनोज जी लाइन इनकी सुन लीजिए। बोले बेटा ये जमुना प्रसाद के गांव है, पेड़ के पत्ता भी आवेला पूछेला जमुना भाई हिली, हम बोलेला जाओ बेटा हिलो, फिर पेड़ पे पत्ता जाला ओकरे बाद हिलेला बाबू। मनोज जी ने कहा कि मैं पुलिस वाले के किरदार में हूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो रवि जी का काउंटर आता है,
तो हमनी की यहाँ ना लतिया लतिया के मरल जाला काम का करिए लतिया उसके बाद 2 दिन तक डिस्कशन हुआ कि पहला कौन पंच हाथ कौन उठाएगा। मारेगा? पहला पंच था कि मैं ही मारूंगा, उनका था कि पहले मैं ही मारूंगा। फिर इन्होंने थक गए, ये भी बेचारे खड़े थे इन दोनों के बीच में ही। यार मनोज जी, यार रवि जी बोलते भाई एक काम कीजिए ना, आप एक मारिए, मैं बीच में आता हूँ, मैं खा लूंगा। फिर आप एक मारिए, मैं बीच में आता हूँ, मैं खा लूंगा। एटलीस्ट एक्शन शुरू होगा। शुरू हो जाए। प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलते यस कहा। दिनेश जी ने दो थप्पड़ खाए हैं, उसके बाद एक्शन फाइनली शुरू हुआ। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ सारे स्टार यहाँ पे हैं, वहां से सारे शो खेसारी लाल और पवन सिंह ना ले जाएं कहीं। मैंने एक चीज देखी है, निरहुआ भैया जो हैं, रवि भैया के बहुत फैन हैं, उनके सीनियर भी हैं, बहुत फॉलो करते हैं उनको। वो फिल्मों में आए, ये भी फिल्मों में आए, है ना। उन्होंने क्रिकेट खेला, इन्होंने भी क्रिकेट खेला। वो पॉलिटिक्स में आए, ये भी पॉलिटिक्स में आए। अगर उनका मन कहीं अफेयर करने का हुआ, ओ गॉड, नहीं एक चीज नहीं, एक चीज छोड़ दिए। वो फिल्मों में आए, क्रिकेट खेले, राजनीति में आए, चुनाव लड़े, वो भी पहली बार हारे। अच्छा तो मैं भी पहली बार हारा। ओ, वैसे हमें पता नहीं था वो पहली बार आ रहे हैं, आपने याद दिला दिया। रवि भाई, आप, निरहुआ भाई, आप एक्टर भी, सुपरस्टार्स हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। एक सीरियस सवाल है कि अगर एक्टिंग आती हो तो पॉलिटिक्स का रास्ता आसान है, या पॉलिटिक्स आए तो एक्टिंग आसान है? एक्टिंग आती हो तो मुझे लगता है कि चलता हो। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स आपके लिए बहुत आसान तब है जब आप दिल से बहुत साफ, मेरी नजर में, मुझे अगर पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर आप पॉलिटिशियन सक्सेसफुल तब होते हो, आप याद किए हो तब जाते हो, आपकी मृत्यु के बाद आपकी मूर्तियां लगती हैं जब आप बोलते हो, करते हो, और आप जनता के साथ गेम्स नहीं खेलते हो, जनता के इमोशन के साथ स्टुपिडिटी नहीं करते हो। Right. जब आप बोले कि मैं करूंगा तो करूंगा, मैं आया हूँ देश के लिए। बहुत बहुत बढ़िया विचार है रवि भैया आपके, और आप ऐसे ही रहना, ऐसे ही हमें अच्छे लगते हो आप। रवि भैया, निरहुआ भैया, आम्रपाली, रानी, आप सब लोग व्यस्त रहते हो, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। हम आपको आज एक गेम खिलाएंगे, बड़ा रिलैक्सिंग गेम है। उसमें क्या है, आपके कानों पे हेडफोन रहेंगे सबके, लाउड म्यूजिक चलेगा। मैं आपको एक डायलॉग बोलूंगा, आपको एक ही बार में समझना है और आगे इनको फॉरवर्ड करके समझाना है। ओके। मैंने क्या बोला, जल्दी लेके आइए जरा। बहुत मजा आता है। वो क्रिएटिविटी ले आए इस बार, कान बना दिए। ये दिनेश जी को दे दीजिए। हाँ, ये इनको दे दीजिए। लड़का बेचारा चुपचाप जूड़े वाला भी ले लिया। नहीं रहुआ, क्या लग रहे हो तुम? दिखाओ। नाच बैठो, नाच बैठो, नाच। मैं निरहुआ भैया को एक डायलॉग बोलूंगा, आगे ये आम्रपाली को समझाएंगे, आम्रपाली आपको, आप रवि भैया को, ठीक है? ओके, तो आप तीनों सामने देखिए। निरहुआ आप मेरी तरफ देखेंगे जी। ओके, म्यूजिक स्टार्ट। मैं एक ही बार बोलूंगा। बाप बड़ा ना भैया, गोबर कर गई गैया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वापस से बाप बड़ा बाप बड़ा ना ना भैया, मैया मैया भैया, बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया। बाप बड़ा बड़ा ना, बाप बड़ा ना, बाप बड़ा है ना, बाप बड़ा ना, मैया भैया भैया। समथिंग, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बाप बड़ा या मैया भैया सबसे बड़ा रुपया। हाँ, मे बी बाप बड़ा या ओके, बाप बड़ा या भैया, बाप कपड़ा। बाप बड़ा या बाप बड़ा या भैया, बाप बड़ा बड़ा या भैया,
अरे बहन भाई सैया। सैया नहीं सैया भैया बस कितनी बार नहीं यार। भैया 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 ये लोग तो या डांसर आज सबसे खेलने लगे बड़ा हैं। सैया सैया बस बाप बड़ा या भैया बाप 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 बड़ा बाप बड़ा या भैया बाप बड़ा बाप या बड़ा ना भैया। सबसे बड़ा रुपया हाँ। ओके बस म्यूजिक ऑफ। अच्छा आप ये बताओ, आपने बोला बाप, ऊपर से जेस्चर आप ये वाला कर रही हैं। बेटा वाला ये तो बेटा वाला हो गया। बाप बेटे का ऐसा होता है ना। रिश्ता। तो आपने क्या बोला रघु भैया इनको? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और आपने क्या बोला? बाप बड़ा ना मैया। सच। और आपने आगे क्या समझा? बाप बड़ा या भैया ऐसे ही कहा था मैंने तो। मुझे लगा सैया भैया में अटकी हुई है। नहीं भा और माँ, एक्चुअली मेरा गड़बड़ हो गया क्या? हाँ तो लाइन पता क्या थी? बाप बड़ा ना भैया, गोबर कर गई गैया। आप सबने अपने अपने हिसाब से बना लिया। अच्छा अभी आपने जेस्चर नहीं बताना कि रुपया या ये अच्छा वो नहीं बता। लिपसिंक ही पकड़ना है उनको। रवि भैया आप सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। Okay. आप सब तीनों हम लोग सामने को आगे देखो, देखना। म्यूजिक ऑन। चेंज डीजे चेंज द सॉन्ग। आवाज दी दुलारी को, कोविड हो गया तिवाड़ी को। आवाज सुन के रुदाली को कोविड हो गया। आप आगे बताइए उनको। आवाज सुना रुदाली को, आवाज सुना रुदाली को, रुदाली को आवाज सुना, आवाज सुना रुदाली को। उदारे को। क्या? कोविड हुआ, अरे नहीं समझ में आ रहा। कोविड हुआ दिवाली। आवाज सुना उधारी को, कोविड हुआ तिवारी को। आवाज हुआ उधारी को, आवाज हुआ उधारी को, उधारी को आवाज रुका के रखो। कोविड हुआ तिवारी को। क्या तुम दीवानी हो? अब आगे 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 आप आगे समझाइए। कोविड आवाज रुका के रखो। तुम दीवानी हो। आवाज रुका के रखो। तुम दीवानी हो। आप बताइए। म्यूजिक म्यूजिक बंद। आवाज रुका के रखो, तुम दीवानी हो। रवि भैया मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने क्या सुना? आवाज सुना रुदाली ने, क्या क्या कोविड हुआ दीवानी। नहीं, आवाज कोविड हुआ दीवानी को। मेरा लाइन ये था कि आवाज दी दुलारी को, कोविड हो गया तिवारी को। अच्छा रानी ने पता नहीं कैसे वो दूसरी लाइन पकड़ी। आपने सुन लिया था, चीट किया था? चीट नहीं किया था, लेकिन ये जिस तरह से इन्होंने इतने एक्साइटमेंट में बोला ना, कोविड 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 हुआ तिवारी को, तो बस वो पकड़ लिया मैंने। और आम्रपाली तो अलग ही लाइन। आपने क्या बोला? आवाज रोक के रखो। आवाज रोक के रखो, तुम दीवानी हो। हो। इसी के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है। बहुत बहुत Thank you धन्यवाद so much. इसमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। आइए भी लंबे लंबे कान वाले ले जाओ। वैसे निरहुआ तुम्हें हमेशा मतलब बिल्कुल सही सुनाई दिया जो लास्ट वाले ने बोला। हाँ। हमेशा सब जगह कान रहते हैं ना इनके। नहीं मैं बहुत परफेक्ट। लिप्स पे ध्यान दे रहा था। हाँ, डबिंग में लिस्ट पे ध्यान देना पड़ता है ना, है ना? लेकिन मैंने अच्छा किया ना। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत एकदम बहुत आगे बहुत जाएगी। अच्छा। पैदल जाएगी आज मीरा। बहुत आगे जाएगी। पैदल पैदल जाएगी मीरा। हाँ।